यहाँ पर हमारे बहुत सारे पेंशनर्स ऐसा सोच रहे हैं कि क्या जनवरी 2024 से हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही कि हमेशा हमारी कोशिश यही होती है कि आपके साथ सही और प्रैक्टिकल जानकारी शेयर करें। वैसे हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो जनवरी 2024 से आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको टेबल को समझना होगा। और ये जो टेबल है ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग की। अब जो आपको डीए और डीआर मिलता है, यानी कि जो आपका बेसिक पेंशन होता है उसके ऊपर आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है, जिसे हम डीए और डीआर कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो क्या होता है कि कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स जब आपका आता है तो उसके आधार पर, उस आंकड़े के आधार पर आप ये आंकलन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर आपको पेंशन कितना बढ़ के मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी 31 अगस्त कंप्लीट हो गया है, तो अभी एक और कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स आने वाला है। और ये जो कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स आएगा, जाहिर सी बात है इसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे जब इसका पूरा आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन अभी जनवरी 2024 में हमारा पेंशन बढ़ सकता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले इस टेबल को समझते हैं। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे सामने ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने मंथ ले लिया है, फिर AICPIN लिया है और उसके बाद DA और DR लिया है। तो देखिए AICPIN क्या होता है इसके बारे में भी हमने बताया हुआ है, और ये एकदम कांस्टेंट था जनवरी 2023 से लेकर के मई 2023 तक। देखेंगे तो AICPIN का जो वैल्यू था वो 134 था, यानी कि 134 था। और ये जून 2023 में जाकर के 136 हो गया था, यानी कि 136। और यहाँ पर हमारा DA और DR का वैल्यू हो गया था 46.08। तो कहने का मतलब यह है कि जनवरी 2023 का अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो DA और DR का वैल्यू था वो था 42.87। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे वैल्यूज जो बढ़ते हैं ना, तो इसी आंकड़े के आधार पर आपका पेंशन भी बढ़ जाता है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जनवरी 2024 में भी आपका पेंशन बढ़ करके मिलेगा। अब कितना बढ़ करके मिलेगा इसे हम कैलकुलेट करेंगे जो अभी लेटेस्ट वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा उससे देख करके। फिलहाल अभी आप यहाँ से समझिए कि फरवरी 2023 में जो आपका DA और DR की वैल्यू थी वो थी 43.69। और इसी तरीके से अगर आप मार्च में देखेंगे तो आपका था 44.34। और फिर अगर आप अप्रैल में जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग की जो DA और DR वैल्यू है वो है 44.98। और मई 2023 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है 45.44। और यही अभी जो लेटेस्ट वाला है जून 2023 का, वो हमारे पास कितना है 46.08। तो अभी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग आएगा जुलाई का, तो उसके आधार पर मैं आपको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि जनवरी 2024 में कितना पेंशन आपको बढ़ के मिलेगा। वैसे बहुत सारे चांसेस है, प्रोबेबली ऐसी चांस बन रही है कि जनवरी 2024 में आपका पेंशन बढ़ेगा। तो फिलहाल ये जो पूरा खेल है वो DA और DR के वैल्यू के ऊपर है। तो जैसे जैसे DA और DR की वैल्यू इंक्रीज करेगी आपका पेंशन आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अब क्या होगा इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि आज ही के डेट में ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी आने वाला है, लेटेस्ट वाला, और इसके बारे में एनालिसिस करके मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए। और इसके लिए तो मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में आपको लॉगिन करना आना चाहिए। अब इस तरीके से आप जैसे ही स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करके अपना आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट एकदम जरूर से चेक करें, क्योंकि अगर आपका अपडेटेड नहीं होगा तो आपकी पेंशन रुक सकती है। ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में। वैसे अभी आपको कितना बेसिक पेंशन मिल रहा है और उसके ऊपर DA DR कितना मिल रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब आप माई डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर पेंशन स्लिप में आते हैं तो यहाँ पर आप जस्ट पेंशन स्लिप पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप अपना DA DR का वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका बेसिक पेंशन होता है और उसके ऊपर में जो DR का अमाउंट है वो आपको इतना मिलता है।
और उसके बाद आपका ये टोटल पेंशन कैलकुलेट होता है। तो सेम इसी तरीके से आप भी अपना टोटल पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे किस रैंक के बेसिस पे आपके सर्विस के अकॉर्डिंग कितना पेंशन आपका बनता है, कितना डीए और डीआर बनता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने टेबल के माध्यम से सब कुछ समझाया हुआ है। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करते हैं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है आप नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। और फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।